जय हिंद साथियों। आज का हमारा क्लास गंगा नदी पर होगा। तो हमने पिछले वीडियो में पंचप्रयाग के बारे में फुल्ली रूप से डिटेल रूप से उसके बारे में उसके एक एक पॉइंट्स को देखा था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो गंगा के मुख्य बातों को जानेंगे और समझेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए यूजफुल होगा उसी पर हम लोग बातें करेंगे विशेष रूप से। तो आप सभी जितने भी एसएससी, जीडी या फिर कोई भी एग्जाम्स हो जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का ही क्यों ना हो या फिर अदर्स रेलवे का भी क्यों ना हो, एनटीपीसी वगैरह जिसमें आप जाएंगे, तो वहाँ मुख्यतः एक चौथाई में से पूरे भाग में से एक चौथाई में से जो होगा कि जीके जीएस का प्रश्न दिया ही जाता है। स्टैटिक जीके हो या फिर करंट अफेयर्स हो, तो ये सारी चीज़ों में मिलकर जो है कि एक जीके की क्वेश्चंस के रूप में बनता है और वे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, आपको एग्जाम से डरना नहीं है, जमकर मुकाबला करना है और चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी आप सबको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और देखिए, जब तक विजुअली रूप से आप लोग नहीं देखेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो आप सबों को थोड़ी कठिनाई होगी। इसीलिए आप डिटेल रूप से बातों को समझें और जो मुख्यतः आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई लगे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे, उस चीज़ों को आप रखें। तो क्या होगा कि सिलेक्शन में कोई देरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी वो चीज़ों को पढ़ें, रेगुलर देखें जो आपके काम में आएगी। अभी आपको सिर्फ नौकरी लेना है। इस दौर में जो है कि नौकरी का चर्चा है और नौकरी ही लेना है। तो आप सबों को क्या करना है कि वे बाकी चीज़ों को छोड़ करके, अदर चीज़ों को छोड़ करके जो हमारे एग्ज़ाम के टाइप से पूछे जाते हैं, जिस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप पर काम करेंगे तो जल्द से जल्द हम सिलेक्शन एक ही बार में ले सकते हैं। अन्यथा फुल्ली डिटेल से पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरी भी है, जो शुरू अभी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप सबों को सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास क्या होगा? गंगा नदी पर। देखिए, बिहार में जो है कि गंगा नदी पर बहुत क्वेश्चंस आता है, बहुत क्वेश्चंस गंगा नदी पर बनते हैं। तो हम लोगों को आज किसके बारे में पढ़ना है? वो गंगा नदी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो गंगा नदी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था इस पर कि गंगा नदी जो है कि गंगोत्री के हिमानी से उद्गम होता है, लेकिन इसका नाम जो है कि देवप्रयाग से गंगा कहलाता है। इसके पहले जो है कि 5 ऐसे ऐसे नदियाँ थी जिससे मिलकर के पंचप्रयाग का निर्माण हुआ। और जो हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो उस वीडियोज़ को भी देखें, ताकि अगला वीडियो, इस वाला वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो आप सभी रेगुलर देखें वीडियोज़ को, यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? गंगा। देखिए, 2 से 4, 8, 10 हो सकता है। इतने दिन में हम लोगों ने क्या करना है कि जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं उनको ख़त्म कर देनी है। उसके बाद हिस्ट्री पर भी चलना है, उसके बाद समय देखते हुए पॉलिटी पर, उसके बाद चाहे वो क्यों ना फिजिक्स ही क्यों ना हो, केमिस्ट्री ही क्यों ना हो, बायो ही क्यों ना हो, स्टैटिक जीके की ही क्यों ना हो, या फिर करंट अफेयर्स की भी सुविधा आप सबों को देता रहूँगा। तो आप सभी ऐसे ही मेहनती रूप से जुड़े रहेंगे और पढ़ाई में यदि आप मेहनत करते हैं तो सफल होना आपका तय है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हमने देखे थे? कहाँ से देखे थे? देवप्रयाग से। इसका उद्गम स्थल जो है कि कहाँ से है? देवप्रयाग। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो देवप्रयाग से। देवप्रयाग हमने देख लिया था। उसके बाद देखेंगे और ये जो भागीरथी से निकल रही है गंगोत्री के गोमुख से, ये हद तक सही है, आपको बुक में मिलेगा, लेकिन इसका जो नाम गंगा कहाँ से पड़ा है तो वो देवप्रयाग से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है देवप्रयाग से पहले इसका नाम क्या था? भागीरथी। भागीरथी मतलब कहा जाता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा का
जो है कि देवप्रयाग से पहले इसका नाम क्या था, तो आप सभी इसका नाम देंगे भागीरथी। भागीरथी कैसे, देखिए ये मेरा हो गया अलकनंदा, क्या हो गया अलकनंदा, और अलकनंदा के बाद ये जो नदियां है, दो नदियां मिलकर बनी है, एक तो भागीरथी और एक भीलगंगा। दो नदियां जो है कि इसका मुहाना जो मतलब किस संगम जो है वो टिहरी बांध, यहाँ कौन सी बांध है, तो टिहरी बांध में इसका संगम था। उसके बाद देखेंगे टिहरी बांध में जैसे इसका संगम हुआ, तो ये अलकनंदा और भागीरथी से ही, इसके संगम से ही क्या हुआ कि यहाँ का जो क्षेत्र हुआ वो देवप्रयाग हो गया, इसके नीचे देवप्रयाग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि देवप्रयाग से पहले इसका नाम भागीरथी था, क्या था, भागीरथी, यानी कि देवप्रयाग से पहले इसका नाम क्या था, भागीरथी था। ये नदी जो थी हमारी भागीरथी या फिर भीलगंगा भी कह सकते हैं इसको, तो इसका नाम यहाँ से पड़ा क्या, भागीरथी, और देवप्रयाग से इसका नाम क्या पड़ा, गंगा। तो हम लोगों को जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा का जो देवप्रयाग से पहले गंगा का नाम क्या था, वो भागीरथी था। आप लोगों को प्रॉपर रूप से समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, गंगा के तट पर सबसे बड़ा नगर जो है कि हमारा कानपुर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि गंगा कितने राज्यों से गुजरी है, तो ये सारी वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में दूंगा, ताकि आपको भी आसानी हो और हमारी भी आसानी हो, ताकि आप लोगों का टॉपिक लंबा ना हो जाए। इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहें, शॉर्ट देते हैं ताकि आप सभी देख सकें। गंगा के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया, वो कानपुर हो गया। कौन सा शहर, कानपुर शहर। सबसे बड़ा जो है कि गंगा के तट पर का नगर है, आप लोग समझ गए, कानपुर एक बहुत बड़ा सिटी है। गंगा पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले द्वारिका में गिरती है, जो कि गंगा जो है कि पहाड़ी क्षेत्र, जो उत्तराखंड के जो क्षेत्र है उससे वो क्या हो गए, कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र से, और पहाड़ी क्षेत्र से जो है कि डायरेक्ट मैदानी क्षेत्र पर जो गंगा गिरती है, तो वो कहाँ गिरती है, तो वो द्वारिका में। तो द्वारिका किसके नाम पर पड़ा है, तो देवप्रयाग, यानी कि देवप्रयाग से ही द्वारिका का निर्माण हुआ है। आप ये सारी चीजों को देखते हुए चलिएगा, तो ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए झारखंड के सिर्फ एक जिला जो है कि हमारे, देखिए एक और बात, झारखंड के सिर्फ एक जिला, हमारा जिला कौन सा है, वो साहिबगंज, जो कि उसी से एक जिला मात्र से होकर के गंगा गुजरी है। कितने जिले से, एक जिले से। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो, बिहार में जो है कि 12 जिलों से, बिहार में, झारखंड में एक जिला तथा जो है कि बिहार में 12 होकर गंगा गुजरी है। ये कॉमन बातों को आप लोगों को साथ में लेते हुए चलना है। कितने जिलों में, तो झारखंड के सिर्फ एक जिले से, जो कि साहेबगंज के क्षेत्र में है, और बिहार के 12 जिलों से। तो ये सारी बातें आप सबों को समझ में आ गई। और देखिए गंगा की लंबाई कितनी है, एक और बात को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। गंगा की लंबाई, तो गंगा की लंबाई मुख्यतः कितना है, 2510 जो है कि किलोमीटर, या फिर 2525 किलोमीटर भी है इसका। कहीं कहीं ये दोनों ऑप्शन मिल जाए,
इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए तो इसके साथ आपको चलना है, ये आपको रटना ही होगा। क्या करना पड़ेगा? रटना, क्योंकि समझने वाली कोई बात इसमें नहीं है, तो ये आपको रटना ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे, गंगा की जो है जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, इसका उद्गम स्थल हमने देख लिया। अब मुहाना कहाँ तक है, इस बातों को देखेंगे, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा इसी तरह। देखिए गंगा की सहायक नदी, अब की बार हम लोग चलेंगे किस पर? गंगा की सहायक नदियां। देखिए तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि गंगा जो है वो किधर से, यानी कि पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। किस तरह से? पश्चिम से पूरब की तरफ इसका प्रवाह है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? गंगा।